रियल फैक्ट WWE सब्सक्राइब इफ यू लाइक। तो आज था मंडे नाइट रॉ और मंडे नाइट रॉ पर सबसे पहली चीज़ हमें देखने को मिली कि डॉल्फ ज़िगलर आते हैं और वो ड्रू मैकिंटायर को बोलते हैं कि तुम्हारे सक्सेस के पीछे मेरा हाथ है, मेरी वजह से तुमको इतना कुछ मिला है। तो उसकी वजह से मैच कंफर्म हो जाता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर का एक्सट्रीम रूल्स में। तो ये मैच बहुत ही बढ़िया होने वाला है, साथ ही साथ तो इसकी स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी होगी। हालांकि मैच प्रेडिक्टेबल है पर लेकिन इतना तो पता है कि ये मैच बहुत ही बढ़िया होगा और डॉल्फ ज़िगलर को भी मौका मिल रहा है, ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा। रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी मैच था और वो मैच था वाइकिंग रेडर्स वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का और ये भी मैच मुझे ठीक ठाक लगा, जिसमें स्ट्रीट प्रॉफिट अपने चैंपियनशिप डिफेंड कर लेते हैं। हालांकि मैच के बाद अंड्राडे और एंजल गार्जा आ जाते हैं पर लेकिन वाइकिंग रेडर्स वाले बचा लेते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स को और अब लगता है कि अंड्राडे और गार्जा टैग टीम चैंपियनशिप के पीछे जाने वाले हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। उसके बाद एज की वीडियो दिखाई जाती है जिसमें एज बोलते हैं कि रैंडी ऑर्टन ने मुझे लो ब्लो देकर मतलब बैकलैश में हराया था और वो बोलते हैं कि रैंडी ऑर्टन ने लास्ट वीक क्रिश्चियन पे भी हमला कर दिया जो बेचारा इंजर्ड था, अभी वो मेडिकली क्लियर भी नहीं था। तो रैंडी ऑर्टन ने मेरे अंदर के बीस्ट को जगा दिया है और रैंडी ऑर्टन को पता नहीं है कि अब मैं क्या क्या करने वाला हूँ और मैं डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ और रैंडी ऑर्टन अब बच के रहें, वही बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है अकीरा टोजावा वर्सेस R-Truth का मैच 247 चैंपियनशिप के लिए, जहां पर आ जाते हैं बॉबी लैशली और फिर उसके बाद वो मोटरसाइकिल निंजास को और R-Truth को बहुत ही अच्छे से तबाह कर देते हैं और उसके बाद R-Truth मतलब उनकी हालत पंचर हो जाती है और फिर अकीरा टोजावा पिन कर लेते हैं और वो बन गए हैं नए 247 चैंपियन। उसके बाद आते हैं 16 टाइम चैंपियन रिक फ्लेयर, साथ ही साथ रैंडी ऑर्टन भी, और वहाँ पे रिक फ्लेयर तारीफ कर रहे होते हैं किस तरह की, और तब तक वहाँ पे आ जाते हैं बिग शो और बिग शो आते हैं और वो बोलते हैं रैंडी ऑर्टन की रैंडी ऑर्टन तुम धोखेबाज हो, और फिर उसके बाद मतलब और भी बुराई करते हैं रैंडी ऑर्टन की। तब तक रैंडी ऑर्टन गुस्से में होते हैं और वो बोलते हैं कि एक टाइम पे हम दोनों दोस्त हुआ करते थे पर लेकिन अब दोस्ती ख़त्म, क्योंकि अब बिग शो के साथ भी बहुत बुरा होने वाला है जैसे एज और क्रिश्चियन के साथ हुआ था। और फिर इसके बाद जब बिग शो गुस्से में आते हैं तब तक वो तो बहुत दूर निकल गए होते हैं, रैंडी ऑर्टन मतलब वो रिंग छोड़ चुके होते हैं और वो भाग लेते हैं। मतलब WWE में इस समय सेथ रॉलिंस और रैंडी ऑर्टन का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी गजब है और बहुत ही बढ़िया है। मतलब इस समय लोग हील भी हैं पर लेकिन इनको सपोर्ट करने का भी मन करता है। तो रिंग में MVP आते हैं और MVP बोलते हैं अपोलो क्रूज को कि अपोलो क्रूज उनके मैनेजर बनना चाहते हैं अपोलो क्रूज के MVP, पर लेकिन अपोलो क्रूज मना कर देते हैं। और फिर उसके बाद शेल्टन बेंजामिन आते हैं और वो अटैक कर देते हैं अपोलो क्रूज के ऊपर। और उसके बाद मैच यहाँ पे होता है शेल्टन बेंजामिन वर्सेस अपोलो क्रूज का, जहाँ पे अपोलो क्रूज जीत जाते हैं। और जैसे ही अपोलो क्रूज को फिर से मतलब कि MVP बोलते हैं कि मैं तुम्हारा मैनेजर बनना चाहता हूँ, पर लेकिन पीछे से बॉबी लेस्ली आते हैं और वो सबमिशन लगा देते हैं अपोलो क्रूज के ऊपर। तो ऐसा लगता है कि बॉबी लेस्ली अब यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं। उसके बाद रे मिस्टीरियो आते हैं और उनके सन डोमिनिक आते हैं और फिर उसके बाद रे मिस्टीरियो बड़े खुश होते हैं कि डोमिनिक ने अकेले ही तीनों को हरा दिया, मतलब सेथ रॉलिंस और उनके चेले को मतलब पकड़ के बहुत ही ज़्यादा पीटा था लास्ट वीक। पर लेकिन वो मना भी करते हैं डोमिनिक को, वो बोलते हैं कि अब डोमिनिक तुमको इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, पर लेकिन डोमिनिक नहीं मानते हैं। तब तक बीच में आ जाते हैं सेथ रॉलिंस और सेथ रॉलिंस काफ़ी मतलब गुस्से में होते हैं पर लेकिन वो नॉर्मली बोलते हैं, मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं। तब तक वो अपने बंदों को बुलाते हैं और ऐसा लगता है कि वो पीछे से अटैक करेंगे पर लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो आगे से ही आते हैं। तब तक वहाँ पे एलिस्टर ब्लैक और हम्बर्टो आ जाते हैं। मुझे लगा कि हम्बर्टो और एलिस्टर भी सेथ रॉलिंस के टीम में आ चुके हैं पर लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस के चेलों को। तब तक सेथ रॉलिंस पर भी अटैक हो जाता है रे मिस्टीरियो और डोमिनिक का, और पर लेकिन वहाँ पर और हमें देखने को मिलता है जब रे मिस्टीरियो और डोमिनिक आँख फोड़ने जाते हैं सेथ रॉलिंस की, तब तक पीछे से आ जाते हैं बड़ी मर्फी और ऑस्टिन थ्योरी, वो बचा लेते हैं सेथ रॉलिंस को। तब तक फिर इसके बाद डोमिनिक का लोग आँख फोड़ने जा रहे थे ये चारों मिलकर, तब तक भाई एलिस्टर ब्लैक और हम्बर्टो कर लियो आके बचा लेते हैं डोमिनिक को और फिर इसके बाद सेथ रॉलिंस की पलटन वहाँ से भाग लेती है। तो ओवरऑल आज मंडे नाइट रॉ बढ़िया थी और फ्यूचर के लिए मतलब ये जो रॉ है वो काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि मतलब फ्यूचर में बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी और सेथ रॉलिंस काफ़ी कमाल के होते जा रहे हैं, तो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।